एक को मुखड़ा याद है गोदना वाला? याद है वो हम ऐसा है। कहबू जमन जमन तू प्यारी, गोदबई गोदना के मझारी, रंगत नई नई संवारी, ई कमसारी गोदना लेती गोदवा। क्या कहबू जमन जमन तू प्यारी करके तो उही पर ककहरा में लिखे रहे। अच्छा। गोदू गांधी जी महाराज लिए जो अंग्रेजों से राजनेता, भारत के सिरताज खद्दर वंशावली स्टार्ट की कि बुस्त की स्त्री रही जा सुन लेना कान लगाई जी, देखा बेटवा भय पुरुआ तोसे कही सुनाई जी, रही अप्सरा तेकई रानी नाम उर्वशी गाई जी, छह बेटवा ते करे भई ने सोता तू कान जमाई, भूलो रो के अर्ज लगावे कितना वेद शास्त्र मंगवावे, छोड़े राम धार न देशम। अंगूरी वाला एक आध लाइन सुनावे। अरे अंगूरी वाला इनको दिए है त्रिभुवन जी को। कहूं मैं सृष्टि का संचार रहे जब माँ के उधर मझार प्यार से आंख पाऊ हाथे में सजाऊं अंगूरी, खासा उधर से बाहर आके बैठे हरी नाम बिसरा के क्यों रिदन मचा के तब पैदामी अंगूरी, गईला पढ़ने बदे मदरसा लेके खाए मोला रसा तरसा तख्ती ऊपर काका गा लिखवावे। एक बात राम आधार जहाँ गाना गावत रहे तो एक चीज जरूर गावे, वो कहा कि सबसे पहले हम गणेश जी को प्रणाम करता हूँ और भाई मेरे बंधुओं सबको सीताराम करता हूँ और कहता राम आधार अपनी नगरी का नाम। पहले चलत रहा फटका चलत रहा लेकिन रामायण फटका। जैसे लक्ष्मण कहे सुंधारे मेघनाथ पद में लागा पार हमार, सग गई ससुर मोरे भैया के घर भी लागे बाप तो हाथ, सास तोर महतारी लागे सरहज लगे सिलोचन नाथ, बहन तोर भौजाई लागे देवर लागे शेष कुमार, जो कहलाती जनक दुलारी, पैदा की है तोर महतारी, नारी मोर भैया का लागे तोर बहनिया कह लिया तुझे। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। ये अवधि लोक मीमांसा पर जो मैं अवधि लोक बतकही का कार्यक्रम चलाता हूँ उसमें बुजुर्ग कलाकारों को प्राथमिकता के स्तर पर उनका इंटरव्यू लेता हूँ। तो मैं आया था त्रिभुवन जी के गांव हरिया में, और त्रिभुवन जी को नाम सुनते ही आप जान गए होंगे, इलाहाबाद क्या उत्तर प्रदेश के स्टार कलाकार हैं बिरहा की, और शायद ही कोई गायक या गायिका बिरहा की बची होगी जिनसे त्रिभुवन जी लोहा न लिए हो। तो आज उन्हीं के पिताजी हमारे मंच पर आए हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब क्योंकि बिरहा गायकी के आप लोग वटवृक्ष हैं, जो वटवृक्ष जो अक्षय होता है, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बुजुर्ग कलाकार से आज हम रूबरू हुए। हमको यह बताइए आप किस अखाड़े से हैं? हम दादा भुल्लुर के शिष्य राम आधार थे जी। निजी गुरु हमारे राम आधार हैं। अच्छा। और ये सचमुच गुरु हमारे बने हैं तो दिल्ली में बने, राम आधार जी। अच्छा। क्योंकि मैं दिल्ली रहता था, हमारे मामा जी रहते थे, उन्हीं के साथ गया था, तो उसके पहले हम थोड़ा थोड़ा गाना गा रहे थे। अच्छा, ये कुछ हिस्सा नहीं याद? 1965 में हम हाई स्कूल पास किए थे, जूनियर हाई स्कूल, और पास करने के बाद 66 के नहीं 67 में हम दिल्ली गए थे। तो हमारे मामा जी गाना गाते थे और वो स्वयं के कुछ छोटे मोटे कवि भी थे, गाना लिख लेते थे। तो हम वहां गए तो राम आधार जी कम से कम साल भर में एक चक्कर दिल्ली जाया करते थे। अच्छा। तो हम दिल्ली में चौड़ी बाजार गली चूड़ी वालान में रहा करते थे। तो वहां जब ये जाया करते थे तो मामा हमारे गाना गाते थे उन्हीं का। अच्छा। तो हम भी उनकी सेवा में लग गए। अब खाना खाने के बाद जब लेते हैं तो उनका पैर वैर दबाने लगे, उनकी सेवा सत्कार करने लगे। तो उनको वो कुछ गवाते थे हमसे, थोड़ा थोड़ा जो सीखे थे, तो कुछ आवाज उनको अच्छी लगी तो हमको 2-3 गाना वो बड़ा वजन कर दिए। अच्छा। एक गाना दिए थे गोदना का। अच्छा। कि जिसमें कोई भी चीज बाकी नहीं है जो गोदना के अंदर न आया। वो ककहरा पे एक को मुखड़ा याद है गोदना वाला? तो याद है वो हम ऐसा है। कहबू जमन जमन तू प्यारी, गोदबई गोदना के मझारी, रंगत नई नई संवारी, ई कमसारी गोदना लेती गोदवा। क्या कहबू जमन जमन तू प्यारी करके तो उही पर ककहरा में लिखे रहे। अच्छा। कि गोदू गांधी जी महाराज लिए जो अंग्रेजों से राजनेता, भारत के सिरताज खद्दर भारी गोदना,
हाँ। घूमे सारा हिंदुस्तान, सिखाए यहाँ हिंसा का ज्ञान, गोदू घोरों का उत्थान, अत्याचारी गुदना, इस तरीके से कटारा पर पूरा गाना। तो हम गुरु जी से कहे कि हमको कुछ ऐसे सेंटर का गाना दें कि ताकि हम गाएं, और किसी से गाएं तो फिर कुछ गा सके। तो हमको वंशावली लिखना शुरू किया। जब रामधार गुरु जी हमारे वंशावली देना शुरू किए तो सबसे पहले चंद्रवंश की अच्छा, वंशावली। वंशावली मतलब बताओ भैया। वंशज का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, किसकी वंशावली है? इस चंद्रवंश की। चंद्रवंश की। तो वो इस तरीके से दिए, कहे हाँ। कि गुरु बृहस्पति थी, गुरु बृहस्पति के यहाँ चंद्रमा जी पढ़ने जाया करते थे। हाँ। और इनके पास 27 औरतें थी। अच्छा। चंद्रमा की, लेकिन 27 से एक को बच्चा पैदा नहीं हुए। तो जब वो गुरु के यहाँ जाते थे तो उनकी औरत, बृहस्पति की औरत तारा थी, उसका हरण कर दिए। जब चंद्रमा लेके फरार हो गए तो कुछ दिन बाहर करने के बाद उनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम बुद्ध पड़ा। तो वहीं से वंशावली स्टार्ट की कि बुद्ध की स्त्री रही इला सुन लेना कान लगाई जी, बेका बेटवा भय पुरुरुआ तो से कही सुनाई जी, रही अप्सरा ते कई रानी नाम उर्वशी गाई जी, छह बेटवा ते करे भई ने सोता तुम कान जमाई। सबसे बड़े के आयु नाम, आयु पुत्र जगहु गुलफाम जांघवी, जंग से जकरे गंगा उत्पन्नवा, सुना हो वीरन लाई कनवा। इस तरीके से वंशावली बहुत बड़ी है। इससे जाकर तमाम पीढ़ियों को क्रॉस करते हुए यदुवंशी खानदान हुआ है। इसलिए यादव वंश जो है वंशज चंद्रवंशी है, गोत्र अत्र है क्योंकि इसी में अतमुनि आए हैं, अनसुईया आई है। तो इनसे जो संतान पैदा हुआ है लास्ट में राजा आहुक, आहुक से भैले अभिमंद, अभिमंद के पुत्र भय उपमंद, उपमंद के नंद वीर फिर हो गया हिरणवा। नंद वसुदेव का साढ़ू नाता जो है वेद मथन में आता जे करे नाता कैले मोहन के पलनवा। कम से कम पीढ़ी पीढ़ी गाई जे करे समझ में आवे भाई, छाना महाशायरी कई डाउ पिसनवा। भूलो रो के अर्ज लगावे कितना वेद शास्त्र मंगवावे, छोड़े राम धार न देशम के परनो। तो ऐसी ऐसी चीजें हमको दिए। और ये जो इंग्लिश आधार का गाना था इसको मैं स्वयं लिखा था। अच्छा। जब 8वीं पास की, पहले हमारे लोग के जमाने में तो 6 से इंग्लिश चलती थी। तो इंग्लिश हमारी बड़ी तेज थी। तो वहां जाके एक डिक्शनरी इंग्लिश की खरीदे। अच्छा। दिल्ली में उसको पढ़ते थे। तो पढ़ते थे तो अपने आप हम काफी गाना लिखते थे और स्वयं लिखा गाना हम गाते थे। अब भाई रामधार तो वहां हमेशा पहुंचे के नहीं, और गाना गाना पड़ता था अपने आप लिख के गाते थे। अंगूरी का गाना लिखे हम, इसको लिखे इंग्लिश आधार। अंगूरी वाला एक आध लाइन सुनाओ। अरे अंगूरी वाला इनको दिए है त्रिभुवन जी को। कहूं मैं सृष्टि का संचार रहे जब माँ के उधर मझार प्यार से आंख पाऊ हाथे में सजाऊं अंगूरी, खासा उधर से बाहर आके बैठे हरी नाम बिसरा के क्यों रिदन मचा के तब पैदाऊं अंगूरी। गैला पढ़ने बदे मदरसा लेके खाए मोल रसा, तरसा तख्ती ऊपर काका लिखवावे अंगूरी। तो इस तरीके से मैंने पूरा कटहरा पर इसको लिख डाला, अधर लिख डाला मतलब इसको। और हिंदी में तमाम अधर लिखे हैं, बंदिश है, कटहरा है। और हमारे समय में तो सेंटर से गाना होता था, जहां से गायक छोड़ दे। एक हम उस समय सोनीपत में थे। अच्छा, 1 मिनट पहले बताऊंगा। हाँ, कैसे कैसे आप गा चुका है? अरे बहुत बड़े आजमगढ़ से बड़े पुराने गायक श्यामदेव थे और ऐसे ऐसे तमाम थे, उनका उतना नाम ही मालूम नहीं है। और अपने हिया तो हम दयाराम जी से गाए हैं दिल्ली में। हाँ, और राम कैलाश से तो अपने गाँव में गाए हैं, बनकेसरी में गाए हैं। हाँ, लास्ट गाना जो है जिस समय हम बंद किए गाना, तो ये रामपाल खगिया से तो गाए थे। तो यही सबसे बड़ा मेरा सट्टा था 350 का। कौन सन में? अब सन तो याद नहीं है, अंदाज कुछ 20 साल 25 साल 30 साल। हाँ, 20 साल तक गाते थे ना ही गावत ना ही रहन। ये है कि स्कूल से ये गाना गाने में हाँ एक्सपर्ट रहे न। मैं बहुत प्रयास किया कि ये पढ़ ले। त्रिभुवन आज बहुत बड़ा गायक हुआ है, तो आपके तो गर्व हुई। अरे बिल्कुल गर्व है भाई, गर्व की बात है। इनके गाने में सबसे अहम भूमिका माता जी की इनकी है जी। बड़ा सहयोग किया माता जी। अरे तमाम मधु उधु की व्यवस्था किए रहती थी आवाज के लिए, हमसे ज्यादा इनका महतारी जो है बड़ा योगदान। जब मैं कहूँ कि ये पढ़ता नहीं है, अरे पढ़ ले कुछ सब गाए। हम तो गाना गा चुके हैं लेकिन ये पढ़े कुछ। तो इनका माँ कहा कि अरे पढ़े छोड़ा, जब वो गावत है तो गावे की सब है गावे।
इनको शीतला मास्टर यहाँ बंगला पर के पढ़ाते थे, हमसे शिकायत करें कि यार पढ़ने में तो बड़ा तेज है, लेकिन तुम उसको डांटो पढ़े और गाना ज्यादा गाता है। और जब हम डांट लगाए तो इनकर महतारी उनकर मदद करें, तब गाते गाते भाई ये तो योगिनी है। हाँ, ऐसा जो हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे के अंदर ये लगे कि इसमें कुछ कर सकता है, तो उसको आभास हो जाता है, उस दिशा में बढ़ने देना चाहिए। हाँ, अब जैसे कोई लड़का पढ़ने में नरम है, तो कहिए कि उसको IAS करवाओ, सपना देखो, तो गलत हो जाएगा। उसको खेल जाता हो तो खेल में दीजिए, गाने में जाता, जिस लाइन में करे उसको निकलने दो। तो आज नाम रोशन हो रहा है जी, हमारा भी हो रहा है, सहयोगियों का हो रहा है, पूरे क्षेत्र का नाम हो रहा है। तो आप लोग जब गा रहे थे, हाँ, तो एक बात राम आधार जहाँ गाना गावत रहे, तो एक चीज जरूर गावे, वो कहा कि सबसे पहले हम गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, और भाई मेरे बंधुओं सबको सीताराम करता हूँ, और कहता राम आधार अपनी नगरी का नाम करता हूँ। इस राम आधार के पहला है जब गाना स्टार्ट करते हैं, तो नावे करत करत राम आधार हो गया स्वागत। तो हम दयाराम से जब दिल्ली में गाना गाए है, तो महाभारत सेंटर से लेके चले है, और सारी रात सेंटर से महाभारत हम गाए। अच्छा। हाँ, दयाराम के पास सवेरे पीठ ठोक दे। अरे कहा यार इतना माहिर गवैया तो हम देखे नहीं, तो बरजत्ता कुल गाय गए सही तो बरजत्ता गाय। आप तुरंत गाना अभ्यास रहा है। हाँ, इतना अभ्यास था कि मैं तुरंत बनाऊं गाऊं, इतनी तर्ज धुन तो रही नहीं, दोनों गुना ही दो एक की तर्ज लग गया, पूरा गाना खत्म। तो यहाँ के डूणी बाग के बल्कि बाबा दीन भारतीय थे, बड़ा माहिर गवैया रहा है। एक बार हमारे गांव वाले प्रोग्राम बाबा दीन से कराए थे, तो लगा है कृष्ण बाल लीला से शुरू हुआ, अब पूरा कृष्ण जन्म पर गाना हुआ, जहां से हम छोड़े वहीं से पकड़े, और जहां से वो छोड़े वहीं से हम पकड़े। अच्छा। एक फिर ये हुआ हो गया, फैसला न हुआ तो कहे भाई बाद में ले चलो फैसला। तो गुरु भुल्लूर के यहाँ भी आपके जाना होता रहा? भुल्लूर के यहाँ नहीं गए थे, रामधार जी के यहाँ गए थे। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ 2-3 बार गए थे। उनका एक लड़का था, कौन गमीलाल क्या कहते थे? हाँ, गमीलाल। हाँ, तो वही के पास जाई, अब थोड़ा सा गौ स्टार्ट किए हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हाँ, तो उन्हीं के पास गए। हाँ, भुल्लूर के देखे रहे हैं। दलपतपुर में एक बार प्रोग्राम भुल्लूर के भया था कि बामन कोस ने रहने लोहरी के बन बोहा लोहा से जे करे बरसाई दिया, भुल्लूर के गाना ये हम सुने रहे। तो लोरी के गाना ज्यादा गावत रहे। अच्छा। हाँ, लोरिकायन एक गीत होता था ना, वो बनारस में ज्यादा चलता, चनैनी। हाँ, चनैनी उसी को लोरिकी। हाँ, लोरिकान का के बनारस वाले सुनते हैं। लोरिकायन और उसे चनैनी का। तो सोनभद्र में लोरी की बहुत बड़ा पत्थर है। अब हम ज्यादा तो गांव में भाई मिल की नौकरी करते थे। सोनीपत में हरियाणा टेक्सटाइल मिल थी, उसी में थे, 18 साल वहां थे। तो वहीं थे, वहां से हम सोनीपत गए हैं, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में काफी दिन रहे, फिर बम्बई भीमरी गए, तो वहां भी हमारा प्रोग्राम चलता था। अच्छा, एक बार ऐसा प्रोग्राम चला कि मिलता तो कुछ नहीं था, अब सब शौकीन गाना सुनने के लिए 27 दिन हम गाए थे, रात रात प्रोग्राम हुए 27 दिन। क्या बात है, 27 दिन लगातार गाए थे। मऊ आयमा के जंग बहादुर थे साथ में, वही प्रोग्राम कराते थे, और सब आजमगढ़ गोरखपुर तमाम गवैया गाँव में। 27 दिन के बाद हमारे मुंह से खून आ गया। राम कैलाश साथे जब गायन, तो राम कैलाश तो औरतन के गीत बहुत गावत रहे। हाँ, तो हमारा अभ्यास रहा, हम बहुत औरतन गाई लेकिन अब ना ही ध्यान बहुत ना दिमाग और दिमाग नहीं आती। तब वो कैलाश के तर्ज पर हम चलत रहे कुछ। हाँ, तो कैलाश की बराबरी, अरे कैलाश बराबरी का रामायण समाज में हमसे कट जाते रहे। हाथ से रस के गायक, वो हाथ से रस के गायक, यही हमारे गांव में प्रोग्राम राम कैलाश से हुआ था। अच्छा। जब हम गाना शुरू किए आसमान तक मरी का गाना, तो राम कैलाश बैठ के केदार खड़ा कर दिए, वो थोड़ी गाए। हाँ, कहन भैया शायरी के गायक हैं, हम नहीं गाएंगे, केदार नाम के उनके शिष्य रहे न खड़ा के, उनका खड़ा कर दिए, केदार गाए। मतलब कि लाइन का गाना चले ठीक न। हम रामायण में अपने आप को माहिर समझते थे। अच्छा। हम किसी गायक को टिकने नहीं दिया अपनी जिंदगी में। 3 गायक आए रहे सोनीपत में,
दुई गाय गाय लिहन है तो तीसरा जबरदस्ती श्याम देव को बुलाए न बनारस के। श्याम देव आए है तो श्याम देव से गाना हो जाएगा। तो वो एक प्रश्न किए रहे 3:30 बजे कब गिरला कहीं करनवा माधो के मधुबनवा में वो यह प्रश्न पहले गाना में किया। तो मैं खड़ा हुआ तो हम कहा हमारे अखाड़े में प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं मैं दूंगा लेकिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो मैं खड़ा हुआ तो राजा डंकू को उर्वशी एक बार इंद्र के दरबार में दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे तो उर्वशी को श्राप दे दिए थे। वो उछलती कूदती हुई आई तो कहा जब घोड़ी की तरह कूदती हुई आए तो घोड़ी बन जा। विनती की इंद्र महाराज तो उनको कह दिए कि भाई एक दिन में घोड़ी रहेगी रात में रानी हो जाएगी। तो वो नित्य जाकर राजा डंकू की फुलवारी चरा करे और उस फुलवारी में रोज जो मालिक थे वो मारते भगाते थे लेकिन वो आके चरा करे। तो एक दिन राजा डंकू धनुष बाण लेके चल दिए और पीछा कर लिए। तो जय बाण राजा डंकू मारे तय वज्र इंद्र मारत रहे क्योंकि उर्वशी इंद्र की थी। तो 3 वज्र तक इंद्र मारे थे और 3 बाण डंकू का काट दिए थे। तो जब मधुबन भगवान कृष्ण की नगरी में पहुंची तो घोड़ी से नारी बन गई। जब नारी बनी तो आधा ही बाण चढ़ाए थे, मारे नहीं, आधा ही बाण चढ़ाए थे। तो आधा ही और इंद्र हाथे में जल्दी है 9 बाण छोड़न 9 वज्र छोड़न तो यही से ओकर आधा के गिनती हुई थी। तो भाई पूछे रहे हमसे कि 3:30 वज्र कब गिरला कहीं करनवा माधो के मधुबनवा में ना। तो हम ये दर्शाए रहे। तब आए भैया हमारे लगे हाथ मिलाए कहन हम जैसे सुना है कि बात पे गवैया आए शायरी के गायक आए बात वैसे भैया हम सुन गए। हमारी कहती रहे आजमगढ़ वाले और एटलस फैक्ट्री है सोनीपत में वही में काम करे वाले रहे। हमारी तरफ रहे आजमगढ़ के और उनकी तरफ रहे गोरखपुर वाले। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होता है, बहुत प्रोग्राम गाए है लेकिन अपने नहीं उतना ज्यादा नहीं गाए है। ऐसे हम परदेशी थे, बाहर ज्यादा बम बम। अब बाबा दिन से प्रोग्राम वहाँ भिमंडी में जब हुआ था हमारा तो इतनी पब्लिक थी उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। 8 आना इनाम देते रहे, 700 रुपया इनाम पाए रहे, माने रखत है 700 रुपया इनाम पाए रहे। हाँ और 3 झुआ पपिस्ता। बाबा दिन से प्रोग्राम होने लगा था तो वो कट गए न अपने आप। हमको महाभारत में पूछ लिए कि जब अर्जुन बाण बना करके एरावत हाथी को उतारे थे तो एरावत गई कैसे। हम कहा यह को न पूछे वाली बात है। तो मैं बताया था कि एरावत को पहुंचाने के बाद भीमसेन गदा से उसको तोड़ दिए थे। हम कहीं कौन प्रश्न आई है वहीं पर बल्कि कुछ किस्मपोर आदमी रहे वो सारे जूता का माला पह जाती है। बाबा दिन को बड़ा वो हुआ, उसी दिन से गाना बाबा दिन छोड़ दिया। ये बाबा दिन हुआ ले। हाँ बाबा दिन भातिया, बाबा दिन यहाँ भातिया है और बड़ा अच्छा गायक कलाकार। हाँ हाँ उसे हमसे बाद में इतना प्रेम हुई है। हम हाँ मरत रहा तो बीमार रहे तो गए देखे है लेकिन 2-3 दिन बाद खत्म हुई है। और बड़ा अच्छा आदमी था। एक बनवारी पूरा के राम निधि रहे उनसे बनकटे में गाना भरा हमसे सारी रात, बड़ा बेजोड़ गाना हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत कलाकार मिले अपनी जिंदगी में, पुराने तो मिले सब भाई लेकिन नई तर्ज धुन के नहीं रहा है। बहुत पहले आप हमको लगता है सन 70 से 90-95। हाँ 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 यही था यही था। अरे सन 65 में हम 8वीं पास किए थे, 66 या 67 में हम दिल्ली गए और गाना तो शुरू था यहीं से जब 8 में पढ़ते रहे तब से। हाँ लेकिन पढ़ाई में काफी रुचि रही है। और करे बाद जानते हैं पहले गरीबी परिस्थिति रहबे की ही है, बहुत गरीबी थी ने समझे। और उस समय में कैसे गाया हमारी आत्मा जानत लेकिन वहाँ समय में नहीं कि बहुत गरीबी रही है। ऐसा है जब आदमी का जीवन संघर्ष भरा होता है हाँ और श्रम जीवन होता है तभी गीत पैदा होता। जब आदमी विलासी हो जाएगा उसके पास कुछ काम नहीं। अरे भाई गुरु राम देखिए मसलन पहले निर्वाही होती थी, निर्वाही गीत चलती हाँ चलती थी। पहले पानी भरे तो पनघट पे गीत होता। जांच किस्ती से जानकारी होती थी, वो सारे खत्म, गीत हमारे खत्म। तो पहले सब गई। एक हम चक्रवीर की लड़ाई आधा लिखे तो आधा हमारे लेखक थे शिव मूरत।
अच्छा शिवमूर्त ही सिसवा मदारी के जात का केवट। अच्छा तो वो गाना लिखे था, हमका पहला गाना दिए से अभिमन्यु का, ज्ञान सरिता विसर्जित हुई शोक में, है शिला धैर्य की जगमगाने लगी। अच्छा चक्र बिहू बनाया गया जिसमें, दावा नल से गिरा लपलपाने लगी। पार्थ घर पर नहीं धर्म यूं थे विकल, इतनी ताकत किसी के न भुजदंड में, गर्जा अर्जुन तने चक्र बिहू है क्या, सर से ब्रह्मांड कर दूं शासन। जिसमें मदारी के अच्छा कवि है, लेकिन बेचारा खत्म हो गया। उस हमका लिखत रहे हमारे जमाने में, जब गावत रहे तो हम अपने घरे बुलाए रहे इनका, तो थोड़े दिन के बाद वो खत्म हो गई। आपके समय महिला वाला नहीं गावत रही? नहीं अहिला ना महिला, सब मन से दू बार गाना होत रहा कि तब। अब तो गनवा में बहुत फूहड़पन हो गया वही अच्छा लागत तो सुनबो तो करती हुए। अच्छा फटका तो पहले चलत रहा? फटका चलत रहा, लेकिन रामायण फटका जैसे लक्ष्मण कहे सुंधारे मेघनाथ पद में लागा पार हमार, सग गई ससुर मोरे भैया के गर्भी लागे बाप तो हाथ, सास तोर महतारी लागे सरहज लगे सिरोचन नार, बहन तोर भौजाई लागे देवर लागे शेष कुमार, जो कहलाती जनक दुलारी, पैदा की है तोर महतारी, नारी मोर भैया का लागे तोर बहनिया का हरिया तुले जा। तो खार चलत रही, लेकिन रामायण से भाई हम कहा था लक्ष्मण मेघनाथ को संवाद, अब तू सुन ले। तो मित्रों, खड़हर देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इमारत कितनी बुलंद रही। आज इतनी दम है आपकी आवाज में, और बिना तरन्नुम में गा रहे हैं, बिना सुर में, तब यह बात है। जब आप मंच पर दहाड़ते होंगे तो मेरे ख्याल से बिना माइक के किलोमीटर आवाज जाती रहेगी रात में। मैं बिना माइक के गाया, और कोई पेटी नहीं थी, हारमोनियम नहीं थी, हम ढोल और करताल पे गाना गाए हैं। अच्छा, बस हम हमारे टाइम में कहाँ उतना था। जी सही कहा। ये तो बाद में चल इलाज है। जब सिर्फ ढोलक और करताल चल रहा, तब हम जानते हैं। अब माइक नहीं लगा तो हारमोनियम के बगैर रामधार गीत हम लोग सुने। अरे ये 2-4 बार में प्रोग्राम गाए हैं माइक पर, जैसे रामपाल से धरा खजिया में, तब माइक रहा पेटी रही है, ऐसे 2-4 थे गाए, नहीं तो हम सब ढोल करताल पर गाए। अब बिना माइक के आदमी सुन लेता, इतनी दम लगावे पड़ेगा। सब वैसे गावत रहे, मारत रहे, बनकटे में विधा हो हमारे गांव में सुना है हमार भाई सुखनंदन मास्टर के हिया, वो अक्सर करावे हमार प्रोग्राम, तो जाई हुआ तो जब गावे लागे थिया घरे सुनाए। हाँ, तो हम एक रहा बिरहा नौटंकी ऊंचे स्वर की गायकी है ये। तब क्या आपके जीवन संघर्ष कैसे आगे बढ़ा? जीवन कितना संघर्ष करे पड़ा बचपन से लेकर अब तक? हाँ, बचपन से लेकर मेरा जीवन जो है बड़ा कष्टमयी था। अच्छा, समझे? कष्टमयी ये था कि मैं ननिहाल में पढ़ता था। अच्छा, 8वीं पास ननिहाल कहाँ है? दलपतपुर, फूलपुर के आगे। हाँ। दलपतपुर में मामी मामा थे, वही पढ़ाए, तो सब गरीबी पोजीशन थी ही। उसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद सन 1965-66 में परीक्षा हुई, गोमती इंटर कॉलेज में परीक्षा दिए 8वीं के, और उसके बाद से फिर घर आए। जब घर पे आए तो वही पोजीशन सभी की थी, मेरी ही नहीं। हाँ, तो मतलब फिर पढ़ने का इरादा तो मेरा हुआ। मेरे चाचा थे सोखा महाराज जो थे, वो लिखाने के लिए उत्सुक थे, पढ़ाई देख के, और जाके गुलाब प्रिंसिपल से यहाँ डूरी बाग बातचीत भी किए, और कुछ किताबें भी ले आ दिए, लेकिन घर की का पोजीशन देखकर मामा मुझे लेके चला गए दिल्ली। जब मैं दिल्ली गया तो उस समय शुरू में 55 रुपए की नौकरी महीना पे की। घर परिवार में और के रहा? हम 5 भाई थे। अच्छा, हमारे पिताजी 3 भाई थे। हाँ। और उसके बाद हम उनके 5 भाई थे, सबसे बड़े मैं था। बहन भी थी? हाँ, 2 बहन थी। 5 भाई थे और 2 बहन थी। अब कितने लोग हैं? अब एक भाई हमारा खत्म हो गया है, नहीं 4 भाई हैं। 4 जन हैं? हाँ, 4 मिला है, और बहनें दोनों हैं। और फिर ऐसे समस्या बनती चली गई। फिर हम वहाँ सोनीपत में रहने लगे, तो वहाँ 300 रुपए मिलने लगा। हाँ, मिल में नौकरी करने लगे, तो उसी से मेरी जड़ बनी। तो 5-6 लड़कों की मैंने शादी भी किया, और उसके बाद जो है तमाम 1.5 बीघा जमीन खरीदे अपने मतलब जीवन काल में। जमीन भी खरीदे, घर भी बनवाए, लड़कों की शादी भी किए, जितना पढ़ना चाहे उनको पढ़ाया। हाँ,
तो इस तरीके से मेरा जीवन, उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, लायक हो गए। मेरे 4 लड़के हैं। समझे, सबसे बड़ा लड़का मेरा खत्म हो गया, हरिश्चंद्र नेता टाइप के थे, जाटाउन में दुकान थी उनकी, वो खत्म हो गए। 3 लड़के हैं, लेकिन सब बड़े हिसाब से चल रहे हैं। अब विकास की ओर, हाँ, गड़बड़ की ओर नहीं, विकास की ओर। तो हम यही सोचे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लड़का पैदा भैं, चारों लायक भैं। अब ऐसा है कि हमारे 4 लड़कों के बीच 2-2 लड़के, 1-1 लड़की। अच्छा। सब चारों को बराबर, ये भगवान के 1 लड़की, 2 लड़के, चारों मिला के। हाँ, कहूँ बदलने नहीं कि एक जने के ज्यादा हो जाए कि जाए, नाप जो ये भी कुदरत की देन है। एक सीरियल हिसाब से भगवान ने फैसला किया, तो परिवार संपन्न है, सब खा कमा रहे हैं सब। ये लोग मतलब अपने से जमीन खरीदी कुछ। अच्छा, ये जो घर में हम लोग हैं, हाँ, ये खरीदी हुई जमीन, खरीदी जमीन। हाँ, जो मकान बना वही। हाँ, ये 4 बिस्सा जमीन मौर्या की है, खरीदे हैं, और खरीद के तब मकान बनवाए हैं। समझे। अब हम इनको जमीन दिए हैं, एक ठाकुर के बगिया लिए हैं, उसी में दे दिए हैं कि अब ले लो, लेकिन उतने में इनका बनी न पावत। इकट्ठे 4 बिस्सा दोनों बेटवा का अपन बना दिए हैं। मित्रों, बहुत हमारा सौभाग्य रहा, हमारे मंच का सौभाग्य रहा कि इतने बड़े बुजुर्ग कलाकार हमारे मंच पर आए। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से। अगर जीवन रहेगा तो फिर मुलाकात होगी। सर, नमस्कार। नमस्कार।